साथ बांटा जा रहा है। हिंदू सुख क्या है? यह एक राजनीतिक अवधारणा है जिसके बारे में मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब मार्केट में तबाही नहीं आती, कोई सेक्टर नहीं बचा, आईटी हो, ऑटो हो, मीडिया हो, टेलीकॉम हो, सब जमीन पर धड़ाम धड़ाम। लगभग सब इंडेक्स में एक दिन में 2 से 3% की गिरावट देखी गई। अगर यह मनमोहन सिंह के दौर में हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते, हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देता। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूब गई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी और पूंजी डूबने वाली है। हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर दबी जुबान में जो खबरें छप रही हैं उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोलाज बना रहे हैं कि अमृत काल में जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या हुआ है? टेस्ला तो आज से बिक नहीं रही, अभी तो मस्क शोरूम ही देख रहे हैं और लोगों को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस कार कंपनी का भारत के मार्केट में दबदबा था, उसके शेयरों की इतनी हालत क्यों खराब है? जुलाई 2024 में इसके शेयरों के दाम 1179 पर पहुंच गए। फरवरी में 46% गिरकर 626 रुपए पर आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि निफ्टी 50 पर टाटा मोटर्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है। 28 फरवरी के दिन यह अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि टाटा मोटर्स मल्टी बैगर से वैल्यू ट्रैप स्टॉक बन गया है। 6 माह में इसे इतना नुकसान हुआ कि इस नुकसान से 2 लार्ज कैप कंपनियां बन सकती हैं। 7 महीने से यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हम उस बड़ी सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सब कुछ शानदार है, इसके प्रोपेगेंडा को केवल धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम पर बचाया जा रहा है। कैसे? आप देखेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन का मौका आता है, सरकार पूरे दम से लग जाती है, गोदी मीडिया भी लग जाता है और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार कितना काम कर रही है, आपके मोक्ष और मुक्ति का इंतजाम कर रही है। लेकिन सामने से भौतिक सुख का संसार लुटता जा रहा है, तब वहां सरकार दिखाई नहीं देती। कहां गया आपका पैसा? कौन अपना शेयर बेचकर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? आपके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं होगी तो कब होगी? इन सब सवालों में फंस चुका है भारत का करोड़ों निवेशक। सितंबर के महीने में जब बाजार चोटी पर पहुंचा, अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति में लेख लिखे जाने लगे, तरह तरह की रिपोर्ट आने लगी। भारत को ट्रेडिंग नेशन लिखने वाले बताने लगे कि निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है। डिजिटल